अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज यहाँ पर सेल्स का आगाज़ हो गया हुआ था, तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे और इतना रश था मॉल में भी और सेंटर मार्केट में भी। लेकिन जो प्राइजेस थी चीज़ों की वो बहुत अच्छी थी और फिर हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की। और ये बैग तो इतने चीप प्राइजेस में मिल रहे थे, सिर्फ 4 यूरो। और हम लोग इतने एक्साइटेड हुए हुए थे चीज़ें ख़रीदने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी जाना है तो गिफ्ट्स वगैरह भी लेने थे और अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी। तो फिर हमारे जाने से पहले ये सेल्स लग गई, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और क्योंकि रश इतना ज़्यादा था तो इसलिए ऑफ कोर्स काउंटर पर जाने के लिए लाइंस भी बहुत लंबी लगी हुई थी। तो इस वक्त भी मैं लाइन में खड़ी थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी बिल पे करने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जिस जगह पर लाइन लगाई हुई थी ये ज्वेलरी लगाई थी और इनकी प्राइजेस भी बहुत कम लगाई हुई थी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से ज्वेलरी नहीं ख़रीदनी थी तो मैं बस देख ही रही थी और अच्छी भी थी कुछ। लेकिन क्योंकि कैजुअली अपनी पाकिस्तान में अगर कहीं शादी हो तो इस तरह की ज्वेलरी कम ही पहनी जाती है, तो इसलिए मैं बस देख ही रही थी। मैंने अपने लिए एक फ़्रॉक ली थी और साथ में हम लोगों ने पर्स लिए, जैकेट्स ली और डिफरेंट चीज़ें सब लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले ली थी, जिसको जो पसंद था। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग कर ली मॉल से। तो हम लोग अब वापस सेंटर मार्केट में आ गए थे, क्योंकि हम लोग सीधे मॉल ही गए थे, सेंटर मार्केट नहीं गए थे। तो अब हमारा इरादा था कि हम लोग सेंटर मार्केट में भी चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या चीज़ें मिल रही हैं। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। किसी दुकान ने 30% डिस्काउंट लगाया हुआ था, किसी ने 20, किसी ने 50। और जब ये सेकंड वीक आएगा ना तो ये और भी कम हो जाएंगे। फिर ये लोग 70% डिस्काउंट भी लगा देते हैं 1 और 2 वीक्स के बाद। और ये हैं वो बैग जो भाभी ने, आपी ने और सज्जन ने लिए थे। इनको बहुत पसंद आए थे। पहले इनकी कीमत 16 यूरो थी, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा 70% डिस्काउंट में ये 4 यूरो के लगाया हुआ था। 70-60 इतना ही डिस्काउंट लगा हुआ था। तो इन लोगों ने ये पर्स ले लिया अपने लिए। रेड कलर तो हर सूट के साथ चल जाता है। और साथ में सज्जन ने अपने लिए ये वाला फ्रोजी सा कलर था, ग्रे कलर का नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। इसे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो ये कह रही थी मैंने ये लेना है। और साथ में आपी ने अपने हस्बैंड के लिए ये जर्सी वूल वाली वो नहीं होती जर्सी टाइप शर्ट, समथिंग लाइक दैट, वो ली थी। और ये काफ़ी अच्छा स्टफ़ था, एक उन्होंने ये ले लिया। और फिर मैंने अपने लिए ये फ़्रॉक ली थी। मुझे ये फ़्रॉक काफ़ी देर से पसंद थी। मैं जब भी जाती थी देखती थी कि इसकी प्राइस कम हुई है कि नहीं हुई, लेकिन उनकी प्राइस कम ही नहीं कर रहे थे और इस वक्त तक कम हुई तो मैंने फ़ौरन ले ली। और फिर शाम को हम लोग अब जा रहे थे बाहर शॉप पर, अपने स्टोर पर बेसिकली, क्योंकि आज नरेज़ की बर्थडे भी थी मेरे नेफ्यू की। तो वो कह रहा था कि मैं घर नहीं आ सकता, स्टोर पर काम है। तो इसलिए हमने सोचा चलो वहीं पर चले जाते हैं, कुछ खा कर आते हैं। तो इसलिए हम लोग सब तैयार होकर वहाँ जा रहे थे। जो स्टोर था ना उसकी बैक साइड पर अलमसैन एक स्टोर और भी होता है पीछे बैठने के लिए। तो हम लोग वहीं पे बैठेंगे और फिर अपना मील इंजॉय करेंगे जो हमें अपनी बर्थडे के लिए खिलाएगा। और बेसिकली उसने हमें आज पिज़्ज़े का कहा हुआ था कि मैं आप लोग को पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, तो हम लोग वही खाने के लिए आए थे। और क्योंकि वो घर आ नहीं सकता था इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो हम खुद ही चले जाते हैं वहाँ पर। तो अब हम लोग अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे। और सर कॉपी मना कर रही थी सारे पिज़्ज़े मत खोलो, लेकिन वो कह रही थी मैंने सारे पिज़्ज़े खोल कर एक पिक्चर लेनी है और स्टेटस डालना है अपने भाई की बर्थडे का। और हम उसे कह रहे थे ना खोलो सारे ठंडे हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कहाँ सुनने वाली होती है वो। तो बस फिर उसने अब अपनी पिक्चर्स ली और फिर हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आज दोपहर में मैंने दाल, चना और माश दाल जो उर्द की दाल होती है उसको भिगो कर रख दिया था, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले किसी के घर गई थी यासीन की सूरत पढ़ने। उन्होंने ना लड्डू पेठी मुझे खिलाई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में खाई है। हालांकि हम लोग लाहौर बचपन से जा रहे हैं लेकिन हमने कभी नहीं खाई थी। तो आज मैं उनके घर से खा कर आई थी तो मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी। तो मैंने सोचा आज मैं खुद घर में भी ट्राई करूँगी। तो बस आज मैं वही बनाने लगी थी। उससे पहले मैंने खट्टी चटनी बना ली, इमली का पल्प ले लिया, उसमें चीनी, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च बड़ी वाली यहाँ से मिलती है तो वो ग्राइंड कर वो डाली। साथ में इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाला और थोड़ी चीनी डाली
और इसको अच्छे से पका लिया। और देखें इसका कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है और ये काफ़ी खट्टी भी थी और थोड़ी मिर्चों वाली भी लगने लगी थी, क्योंकि इसमें जो हरी मिर्ची हमने क्रश कर डाली हैं वो बहुत अच्छी बन गई थी। तो अब मेरी दालें जो थी वो अच्छी तरह से सूख हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब उसको पहले ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी से इसके वो बनाकर खाएंगे मज़ेदार। मुझे तो मुंह में अभी पानी आने लग गया था जब मैं बना ही रही थी, और मैंने सोच लिया था कि मैं खाना नहीं खाने वाली और मैं यही वाला खाने वाली हूँ। तो मैंने माश दाल और चना दाल दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद हम लोग इसका जो ये ब्लेंड किया हुआ मटेरियल निकल आया था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाला और बस फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर घी को मैंने ना गरम करने के लिए रख दिया था। लेकिन घी ज़्यादा गरम नहीं करना, लो फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा ताकि ये अंदर तक पक जाए, वरना ये अंदर तक नहीं पकेगी तो फिर वो आपको वाला टेस्ट नहीं आएगा। मैं भी पहली मरतबा ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं आप ही से पूछती जा रही थी कि ये कैसे कैसे बनानी है। और जो पहले वाला था वो मैंने ऐसे थोड़ा सा डाल के नमक वगैरह चेक करने के लिए डाला था, तो वो उसका नमक तो अच्छा ठीक था, जायका भी ठीक आ रहा था। तो बस फिर ये देखें मेरे अच्छे से पेठियाँ लड्डू बनने तैयार होने शुरू हो गए थे और मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी थी हो रही और बहुत मज़ा भी आ रहा था इसे बनाने के, क्योंकि जब भी आप कोई नई रेसिपी बनाते हैं ना, आप लोग को ऑटोमेटिकली वो एक दिल में क्रेज़ सा आया होता कि पता नहीं कैसी बनी होगी, कैसी बनेगी, कैसी नहीं बनेगी। हाँ, मुझे याद आया इस मटेरियल में थोड़ा सा आपको बेकिंग पाउडर भी डालना है ताकि वो फूल सके, अदरवाइज़ ये फूलेगा नहीं। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच इसमें टीस्पून जो था ना वो बेकिंग पाउडर भी डाला था उसको फुलाने के लिए। तो ये देखें मेरे लड्डू बन गए थे और ये बहुत मज़े के बने थे और सब घर वालों को पसंद भी आए थे और सब ने बड़े शौक़ से खाए भी थे। और जब आपको घर वालों को चीज़ आपकी बनी हुई पसंद है जो कोस और क्या चाहिए आपको। तो मैंने पहले एक बैच निकाला, काफ़ी ज़्यादा बनाए थे क्योंकि माशाल्लाह हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो मुझे तो ज़्यादा ही बनाने थे। तो देखें पहले एक बैच ये वाला निकाला था, फिर उसके बाद जो मैंने उसके अंदर डाला हुआ है वो निकाला। और ये तकरीबन मैंने ना कितने बनाए थे, 15 बनाए थे, 15-16 इतने ही थे। सबके हिसाब से यहाँ 2-2 बनाए थे कि हम लोग सारे आराम से 2-2 खा लेंगे। थोड़ा साइज़ छोटा बन गया था, आप ही कह रही थी थोड़ा बड़ा साइज़ होता है, लेकिन मुझसे थोड़ा छोटा बन गया। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाया था, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बड़े वाला ट्राई करूँगी। उसके साथ मीठी चटनी आलू बुखारे की बनाई हुई थी, वो ऑलरेडी पड़ी होती है हमारे घर, क्योंकि हम लोग केचप कम खाते हैं तो इमली की मीठी चटनी बना कर रखते हैं। साथ में मैंने मूली, गाजर और प्याज काट कर क्रश करके रखा हुआ था, इसके ऊपर डाल के कहते खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। बंद गोभी यहाँ से मुझे मिली नहीं थी, तो अदरवाइज़ कहते वो भी खाते हैं। और शाम को जैन हम लोग को कॉफ़ी पिलाने के लिए बाहर लेकर आया था। हम लोग दरअसल वॉक पर आए थे, तो मैंने सोचा सर्दी इतनी ज़्यादा है, चलो जैन कॉफ़ी पीते हैं। अपी और सजल कॉफ़ी पीते नहीं हैं, तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी और हम लोगों ने कॉफ़ी इंजॉय की। और ये यहाँ की सबसे बेस्ट कॉफ़ी मिलती है और हम लोग को बहुत मज़ा आता है ये कॉफ़ी पीकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।